मित्रों, सनातन धर्म मानने वाले ज्यादातर घरों में पूजा पाठ किया जाता है। हिंदू पंचांग में पूजा पाठ और व्रत अनुष्ठान से जुड़ी साल भर में इतनी तिथियां होती है कि पूजा पाठ और अनुष्ठान होते ही रहते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि कई बार जाने अनजाने में पूजा करते समय छोटी छोटी गलतियां का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शास्त्रों और पुराणों में पूजा करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसे पालन करने के बारे में भी बताए गए हैं, जिनको पूजा करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसमें आपको बता दे, आप अगर पूजा पाठ करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन आप पूजा पाठ करते और अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, तो पूजा पाठ में नियम गौण रह जाते हैं। आपकी श्रद्धा बलवान होना चाहिए, तब नियम कोई भी कायदे नहीं रखते। लेकिन आपकी श्रद्धा भी नहीं है और नियम भी लागू नहीं करते हैं, तो आपको इससे थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से मन मर्जी भी नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय श्रद्धा बलवान रखे तो आपके कोई भी कार्य में असफलता नहीं आएगी। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और क्या करने से क्या अशुभ होता है और क्या करने से क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है, ये भी जानेंगे। नंबर 1, मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वही अपनी पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग को भी एक हाथ से प्रणाम ना करे, झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करे और देवी देवताओं को भी दोनों हाथों से ही प्रणाम करे, तो ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये भी उल्लेख किया गया है कि सभी व्यक्तियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, इससे और भी पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि मित्रों, पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा माना गया है। नंबर 2, मंत्र जप का विधान। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जप करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गोमुखी से ढककर अपनी माला को रखे। जप के बाद जब आप उठे तो आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़े और उसे अपने मस्तक पर तिलक करे। क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं तो जब आसन पर बिछा कर बैठते हैं तो उस आसन पे शक्तियाँ विद्वान रहती है, जिसके कारण आप जब जल छोड़ के तिलक करते हैं तो आप में समाहित हो जाती है। तो जब भी आसन से उठे तो गंगा जल थोड़ा नीचे गिरा दे और उसे अपने मस्तक पे जरूर तिलक करे, जिसमें जितनी शक्तियाँ समाहित है वे सारे आपके अंदर ही समाहित हो जाएगी। लेकिन मित्रों, आपको एक खास बात बता दें कि अगर आप मन में ही मंत्र जप करते हैं तो इससे आपको 100 गुना फलदायक फल प्राप्त होगी, साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। लेकिन मित्रों, ये बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि जब हम अंतर मन में मंत्र जप करते हैं तो हमारा मन बहुत ही भटकता है। और जब तक मंत्र जप करते समय मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और कोई भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हम आपको सुझाव देंगे कि सबसे पहले उच्चारण पूर्वक मंत्र जप करें, जिससे आपको धीरे धीरे मन एकाग्र होगा और आपके समस्त कामनाओं की भी पूर्ति होगी। नंबर 4, दीपक से दीपक जलाना अशुभ। लेकिन मित्रों, आपको बता दें, दीपक से दीपक जलाना कतई भी अशुभ नहीं है। कहीं भी पुराणों में, वेदों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि दीपक से दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। आपको सबूत के तौर पे बता दे, जब भी आप नवरात्र हो या फिर कोई भी अनुष्ठान हो तो आप अखंड ज्योत जलाते हैं, तो जब वो बुझे ना, उसके लिए आप दीपक से ही दीपक जलाते हैं कि ताकि वो अखंड बना रहे। तो इससे दोष नहीं लगता मित्रों। यह अफवाह है कि दीपक से दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। लेकिन आपको बता दें, वो कहाँ पे अशुभ होता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती से चट चट की आवाज आती है। अगर वो भीगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, अगर वो बिना भीगा हुआ है तो। और अब जब दीपक जलाते हैं और उसे चट चट की आवाज आती है तो ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो अपने हाथों को देख ले वो भीगा हुआ ना हो, तभी आप बाती बनाए, वरना जब भी आप उसे जलाएंगे तो चट चट की आवाज आएगी, जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा और आप घबरा जाएंगे कि क्या अशुभ होने वाला है। इसीलिए आप सावधानी पहले ही बरत ले ताकि आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता ना हो। नंबर 4, मित्रों, हमारे शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब भी पूजा पाठ करे तो अपने देवी देवताओं को सुगंधित फूल ही अर्पित करे। सुगंध में शुक्र का वास होता है और इसमें आपके लिए भी यह लाभदायक होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप पूजा करें तो देवी देवताओं को सुगंधित फूल अर्पित करें। इससे वातावरण में शुद्धि भी आती है। और जब आप सुगंधित फूल देवी देवताओं को अर्पित करेंगे तो इससे आपके घर में भी सुगंध फैला रहेगा, जिससे किसी भी तरह का दोष, पितृ दोष हो या वास्तु दोष हो, ये उत्पन्न नहीं होगा। तो मित्रों, ये रही हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़ी कुछ जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके जीवन में जरूर काम आएंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दें।